गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेसन 11 प्रधानमंत्री का चुनाव पढ़ेंगे। बहुत अच्छी कहानी है। प्रधानमंत्री किसे कहते हैं? प्रधानमंत्री तो सुने हो ना, प्राइम मिनिस्टर। हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? अभी हमारे प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी। इसी तरह इस कहानी में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। जैसे हमारे देश में कि प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए बहुत सारे तरीके हैं। इलेक्शन होती है, वोट होती है। वोट में जिस पार्टी को ज़्यादा बहुमत मिलती है उस पार्टी के जो नेता होते हैं वो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में राजा होते थे। राजा अपने प्रधानमंत्री का चुनाव खुद ही करते थे। तो इस कहानी में इसी के बारे में बताया गया। कहानी पढ़ने से पहले हम लोग कठिन शब्द और शब्दार्थ को देखेंगे। अर्थ जाने जिसे हम लोग शब्दार्थ के रूप में लिखते हैं। कुशल, कुशल का अर्थ होता है निपुण, माहिर। कोई भी काम करने में जो बहुत ही निपुण होता है, माहिर होता है, वह निपुण कहलाता है कुशल। घोषणा, ऐलान करना, किसी चीज़ के बारे में बोलना, ऐलान करना। पगडंडी, पैदल चलने का पतला रास्ता। गाँवों में देखे होंगे खेतों के बीच से पतली सी एक कच्ची सड़क निकलती है जिससे लोग आने जाने का कार्य करते हैं, वह पगडंडी कहलाता है। शीशा यानी कांच, ग्लास। आयोजित, आयोजन किया गया, कोई प्रोग्राम या किसी चीज़ को आयोजित किया गया, किसी चीज़ को। प्रतियोगिता, योग्यता दिखाने का मुकाबला, कंपटीशन। प्रतियोगिता, कंपटीशन। पठन और श्रुतलेख देखेंगे जो कि हम लोग कठिन शब्द के रूप में लिखते हैं। सहृदय, मृत्यु, प्रतियोगिता, घोषणा, कष्ट, संध्या, दर्शन, विश्वविद्यालय, शास्त्र, उपस्थित, लज्जित, प्रयत्न, विसर्जित, विद्वान। दो के नीचे हलंत भी होता है, दो के नीचे वो लिखते भी है। पगडंडी दोनों तरह से लिखा जाता है। इस तरह हमने कठिन शब्द और शब्दार्थ को देख लिया। पाठ में फिर से जो भी कठिन शब्द होंगे जिसका अर्थ यहाँ नहीं दिया उसका अर्थ भी मैं बताते जाऊंगी। चलिए अब हम लोग कहानी को पढ़ते हैं। चलिए, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राज्य के उच्च पद के लिए वही व्यक्ति उपयुक्त है जिसमें मानवता हो, जो प्रजा के दुख दर्द को समझकर उसे दूर करने का प्रयत्न करे। प्रस्तुत कहानी का पात्र इन्हीं गुणों के आधार पर प्रधानमंत्री चुना जा सका। राज्य का जो उच्च पद, हाई पोस्ट में, उसी व्यक्ति को चुना जाना उपयुक्त होता है, अच्छा होता है, जिसमें मानवता का गुण हो, जो दूसरे को दुख को देख करके उसका दर्द को समझे, उसके दुख को समझे और उसी प्रयत्न को उससे दूर करने का उपाय करे। इस कहानी में इसी तरह एक पात्र का चुनाव हुआ जिसे प्रधानमंत्री का पद दिया गया। किस तरह उसका चुनाव हुआ, चलिए पढ़ते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक बड़े राज्य के प्रधानमंत्री मर गए। वे अत्यंत योग्य, कुशल और सहृदय व्यक्ति थे। उनकी मृत्यु से राजा बहुत दुखी थे। दरबार में अनेक योग्य मंत्री थे, पर उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो प्रधानमंत्री बनने के योग्य हो। अंत में राजा ने घोषणा कर दी कि प्रधानमंत्री के लिए प्रतियोगिता होगी। यह प्रतियोगिता एक पहाड़ी पर बने देवी मंदिर में विजयादशमी के दिन आयोजित की गई। बहुत पुराने जमाने की बात है, प्राचीन काल यानी बहुत पुराने जमाने की बात है। एक बड़े से राज्य की जो प्रधानमंत्री, राजा का जो मुख्यमंत्री है, मुख्य मेन जो मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, वो मर गए। तो मर जाने से क्या हुआ, उनका पद तो, उनका जगह तो खाली हो गया। जो मर गए वे बहुत ही योग्य थे, उस पद के लिए बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, योग्य थे, कुशल थे, हर एक चीज़ की जानकारी होती और सहृदय व्यक्ति थे। उनका हृदय बहुत ही अच्छा था, दूसरों का दुख दूर वो करते थे। उनकी मृत्यु से राजा बहुत दुखी थे। दरबार में तो, राजा के दरबार में तो बहुत सारे मंत्री होते हैं ना,
तो उनके दरबार में बहुत सारे मंत्री थे, लेकिन जितने भी मंत्री थे वो प्रधानमंत्री बनने के योग्य नहीं थे। अंत में राजा को तो प्रधानमंत्री बनाना ही है किसी न किसी को, इसलिए उन्होंने घोषणा कर दी, ऐलान कर दी कि प्रधानमंत्री पद के लिए प्रतियोगिता की जाएगी। प्रतियोगिता यानी कंपटीशन होगी। यह प्रतियोगिता कहाँ होने वाली है? एक पहाड़ी पर, पहाड़ी यानी पहाड़ से जो छोटा सा पहाड़ी पर बने देवी मंदिर में विजयादशमी के दिन आयोजित की जाएगी। विजयादशमी दुर्गा पूजा है ना, दुर्गा पूजा के अंतिम दिन यानी 10वें दिन को विजयादशमी कहते हैं। उस दिन पहाड़ी पर बने एक जो मंदिर है उसी में यह प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। देश भर के विद्वान और राजा के दूसरे मंत्री भी इसमें भाग लेने पहुंचे। मंदिर तक पहुंचने के लिए एक ही पगडंडी थी, जैसे कि अभी हमने बताया कि पतली सी रास्ता, सड़क जो कच्ची थी यानी मिट्टी वगैरह की बनी हुई, उस पर जगह जगह बड़े बड़े पत्थर, बबूल के कांटे, बबूल एक पेड़ होता है जिसका कांटा बहुत ही चुभता है, और शीशे के टुकड़े पड़े थे। प्रतियोगिता के लिए आने वाले लोगों को मंदिर तक पहुंचने में बहुत कष्ट हुआ, बहुत तकलीफें उठानी पड़ी। अब रास्ते में कांटा बिछा हो, शीशे का टुकड़ा हो, तो इंसान कैसे जाए, है ना। पर प्रधानमंत्री बनने की चाह में वे वहां पहुंच ही गए। जितना भी कष्ट हो, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति वहां पहुंच गए। उसमें सिर्फ दरबार के लोग ही नहीं थे, बहुत सारे शहर के लोग भी थे और बहुत सारे मंत्री भी थे। समय पर प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। राजा ने एक एक करके वहां आए सभी व्यक्तियों से कई प्रश्न पूछे। बहुत सारे लोग आए थे, उन सारे व्यक्तियों से उन्होंने एक एक करके बहुत सारा प्रश्न पूछा। इस कार्य में संध्या हो गई, शाम हो गई। जब राजा अपने आसन से उठने लगे, आसन यानी जहाँ पर वो बैठे थे उस आसन से उठने लगे, तब 32 वर्ष का एक युवक वहाँ आया। 32 वर्ष का एक जवान लड़का वहाँ पहुंचा। उसके बदन पर साधारण कपड़े थे जो जगह जगह से फट गए थे। बहुत ज़्यादा कीमती कपड़ा नहीं था, साधारण सा कपड़ा था जो कि बहुत फट चुका था। उसके चेहरे पर भी कई खरोंचें लगी थी। उसने राजा को प्रणाम किया। राजा ने कहा, प्रतियोगिता का समय तो समाप्त हो गया, तुम समय बीत जाने के बाद पहुंचे हो। राजा उनको बोलते हैं, प्रतियोगिता का समय समाप्त हो गया, तुम तो लेट से पहुंचे हो। युवक ने नम्र स्वर में कहा, मैं जानता हूँ, मैंने आपके दर्शन कर लिए, यही पर्याप्त है। अब देवी के दर्शन करके लौट जाऊंगा। उस युवक ने बहुत ही नम्रता पूर्वक, बहुत मीठा आवाज में उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि प्रतियोगिता का समय समाप्त हो गया, आपके दर्शन हो गए, मेरे लिए यही काफी है। मैं देवी माँ का दर्शन करूंगा और चला जाऊंगा। आज हमने यहाँ तक का पढ़ा। अगली कक्षा में इसके बाद का पूरा पाठ कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।